मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, इस प्रकरण की चर्चा करते हुए कल हमने एक महत्वपूर्ण चार्ट देखा था जिसमें क्रम सम्यक दर्शन के जो विभिन्न लक्षण बताए हैं वहाँ पर मुख्यता की अपेक्षा क्रम कैसा होना चाहिए, उस क्रम का फिर अपन ने अब औचित्य तो हारा कि आज देखने वाले हैं। उसको लेकर के हमने कुछ पॉइंट्स बनाए थे कि इसका अर्थ क्या है, इस लक्षण का अर्थ क्या समझना, और इसके बाद ये क्यों, मतलब ये जो विशिष्ट लक्षण बताया है इस लक्षण में पहले वाले लक्षण का क्या लॉजिक बैठता है, या फिर पहले वाले लक्षण के साथ इसका कैसे संबंध बिठाया जाए। ठीक है, तो ये भी अपने चार्ट के माध्यम से देखा था। आज हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। शंकाकार अभी बहुत कंफ्यूज हो रहा है। शंकाकार वो कह रहा है कि इतने 4 लक्षण हैं, हम कौन से लक्षण को अंगीकार करें। होता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दे दिए तो आदमी कंफ्यूज होने लग जाता है, ये भी है वो भी है ये भी है वो भी है, क्या करे क्या करे क्या करे। सो होता है ना कि अगर कोई ऑप्शन ना हो तब भी रुचती नहीं है बात, और बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो तो भी रुचती नहीं है बात, या दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो सामने वाले को भी ऐसे ही हो गया, शंकाकार को भी ऐसे ही हो गया है। बहुत सारे ऑप्शन मिल गए उसको, अरे देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान करना है, हो तत्वार्थ श्रद्धान भी है, क्या बात कर रहे हो, आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, इनकी भी बात तो हमने जानी है समझी है। करना किसको, इतने सारे लक्षण बताए हैं, अंगीकार किसको करना। टोडरमल जी कहते हैं जब मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर जैसे ही तुम्हारे योग्य यथार्थ श्रद्धान हो जाएगा, और यथार्थ श्रद्धान बोले तो यथार्थ श्रद्धान मतलब विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीत अभिनिवेश रहित जो तुम्हारा श्रद्धान हो जाएगा, तब वहां पर ये चारों ही लक्षण एक साथ युगपत पाए जाएंगे। वहां पर तुम्हें पिक एंड चूज नहीं करना है कि हाँ ये लक्षण होगा ये लक्षण नहीं होगा, ये होगा ये नहीं होगा, ये तुमको पिक एंड चूज करने का ऑप्शन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये चारों ही पाए जाएंगे, मतलब सच्चा सम्यक दर्शन हुआ है तो ये चारों ही लक्षण पाए ही जाएंगे, और अगर सच्चा सम्यक दर्शन नहीं हुआ है ना तो एक भी नहीं होगा, ऐसा है। टोडरमल जी कहते हैं कि होगा कि कभी तो तत्वार्थ की श्रद्धान की अपेक्षा विचार करेगा, कभी आत्मा के श्रद्धान की अपेक्षा बात करेगा, कभी आपा पर का श्रद्धान, कभी देवादिक का श्रद्धान होगा। विचार इस प्रकार से उसके घूमते रहेंगे, विचार पूर्वक श्रद्धान। ठीक है, ऐसा पलटते पलटते होता रहेगा, परंतु ये तो विचार के स्तर पर होता है। श्रद्धान की अगर बात करो तो सम्यक दर्शन होने पर तो चारों ही लक्षण युगपत पाए जाते हैं, कोई आगे पीछे नहीं पाए जाते हैं। तत्व विचार या फिर तत्वार्थ श्रद्धान होता है वह भेद ज्ञान सापेक्ष होता है, भेद ज्ञान होता है वह आपा पर के श्रद्धान सापेक्ष होता है। आपा पर का श्रद्धान है वो क्या कहते हैं, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की सापेक्षता सहित होता है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान आत्मा के श्रद्धान की सापेक्षता सहित होता है, ऐसा। और ये तो मैंने बस आपको एक कनेक्शन दिखाया, ऐसा आप हर एक के साथ ऐसा लगा लेना। ठीक है, ये जो 4 लक्षण बताए इनका आपस में ऐसा लगा लेना, मतलब कितने कनेक्शन बनेंगे, 12 नहीं 24 प्रकार से आप कह सकते हैं सापेक्षता पाई जाएगी। 24 कैसे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब देख लेना कभी चेक करके, 2 के अगर आप जोड़े लगाएंगे तो कितने बनेंगे,
कितने बनेंगे? 24 तो होंगे क्या? नहीं, सॉरी, माय बैड, 12 ही होंगे। हाँ बराबर, मैंने 24 गलती से कहा, 12 हो जाएंगे। आप देख लेना कभी जोड़ करके, 12 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो इस प्रकार चारों ही लक्षण पाए जाएंगे। और जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके ये सारे लक्षण आभास मात्र होते हैं। देखो यहाँ पर दो कंपैरिजन कर, मतलब दो जीवों का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक जो सम्यक दृष्टि हो चुका है, एक जो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि ही है। ठीक है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का कंपैरिजन कर रहे हैं। कहते हैं ये जो चारों ही लक्षण है सम्यक दृष्टि के लिए बराबर युगपत पाए जाएंगे और यथार्थ रूप से पाए जाएंगे। मिथ्या दृष्टि के लिए ये लक्षण आभास मात्र होंगे। आभास मात्र मतलब हमको लगेगा कि हाँ इसमें यह लक्षण पाया जाता है, हमको लगेगा, बट वास्तव में होगा नहीं। जैसे देवादिक का श्रद्धान करता है, परंतु श्रद्धान कैसे करता है? बस उनके नाम जानो, कुदेवादिक को नहीं भजना, बस इतनी सी बात है। अन्य के सामने माथा नहीं टेकना, खेल खत्म। उसका अरहंत का श्रद्धान इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं। अरे जीवाश्रित गुण कौन से, पुद्गलाश्रित गुण कौन से, वैसा डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता है। ठीक है, देवादिक के श्रद्धान में ये दिक्कत हो जाती है। तत्वार्थ श्रद्धान में क्या करता है? नामादिक जान लेता है, अरे यहाँ तक कि उनकी डेफिनेशन भी समझ लेता है। नामादिक जानता है, उनकी डेफिनेशन समझ लेता है। और जैसे उसने जिनेंद्र भगवान के बारे में सुना तो उनके कथित तत्वों को भी जान लिया उसने, 7 तत्वों को, उनके नाम जाने, उनका स्वरूप मतलब परिभाषाएं जान ली, थोड़ा बहुत चलो स्वरूप भी समझ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या होते हैं ये सब समझ लिया। परंतु जब श्रद्धान की बारी आती है तब श्रद्धान में कोरा कागज होता है, कुछ नहीं हुआ होता है। ठीक है, श्रद्धान के स्तर पर अभी तक बहुत दूर है, बहुत दूर। 2 बातें हो गई। तीसरा पॉइंट, आपापर का श्रद्धान। आपापर के श्रद्धान में कहते हैं जिस प्रकार इस जीव की वर्तमान पर्याय में अहम बुद्धि होती है और वस्त्राधिक में पर बुद्धि होती है, वैसा यह स्व और पर में स्वत्व और परत्व नहीं करता। क्या कहा? जिस प्रकार वर्तमान पर्याय में अहम बुद्धि कर रहा है ना ये संसारी जीव, और वर्तमान पर्याय में मतलब ये जो देह की अवस्था हो रही है, वर्तमान पर्याय मतलब ये जो देह की अवस्था हो रही है उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। उसमें जिस प्रकार अपना तो करता है, ये मैं 22 साल का श्रेयांश, ये मैं इतने इतने वर्ष का अमुक जीव, ये मैं ये काम करने वाला। ठीक है, ऐसा ये जो परे आश्रित मान बैठा है। ठीक है, तो जिस प्रकार ये वर्तमान पर्याय में अहम बुद्धि कर रहा है ना, और ये वस्त्राधिक, हाँ ये मेरे नहीं है, मेरे नहीं मतलब इनसे फटाफट भेद विज्ञान हो जाए, वस्त्र फटने लग गया, हो गया। भेद विज्ञान करने में क्या तो टाइम लगता है। और तो जिस प्रकार ये भेद विज्ञान कर लेता है ना, मतलब वर्तमान पर्याय में अहम और वस्त्राधिक में पर बुद्धि, वैसा वो जीव और अजीव में नहीं कर रहा है। दिक्कत यहाँ पर हो जा रही है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, और आत्मा का श्रद्धान, आत्मा के नाम पर कुछ और ही श्रद्धान कर रहा है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आत्मा का श्रद्धान करने के नाम पर कभी चिंतन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी कुछ विचार ही करता है, योग्य श्रद्धान नहीं करता। ये शब्द कहीं सुने से लग रहे हैं क्या? कभी बातें बनाता है, कभी चिंतन सा करता है। कहाँ पढ़ा है? ठीक है, हमारी माता जी 2 कदम तो आगे बढ़ गई। उन्होंने गेस किया कि हाँ 7वें अधिकार में है, प्लस निश्चयवासी के भी प्रकरण में है। अब आपकी बारी कि आपको प्रकरण बताना है मुझे, कहाँ पर होगा। ये कमॉन, अभी 7वां अधिकार अपन ने कितनी बार तो भी पॉइंट्स याद किए हैं। अरे देखिए, आ जाइए, पेज नंबर बताऊं आपको, एक मिनट। हाँ,
पेज नंबर है  यहाँ पर नहीं है, लेफ्ट साइड पेज में, हाँ यस, ये केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति है ना, उस प्रकरण में है। पेज 208 पर आ जाइए, पेज 208 पर आ जाइए। अब यहाँ पर तो आपको मुझे थोड़ा ढूंढ करके बताना होगा, यहाँ पर थोड़ा ढूंढ करके बताना होगा। बताइए 208 पेज पर कहाँ मिलता जुलता प्रकरण है? लास्ट पैराग्राफ है, जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्ध में होकर निकलना जैसे तैसे बाल भगवान बने, उसी प्रकार उसमें थर्ड कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्वहन करने के लिए शास्त्राभ्यास। ये थोड़ा आगे का हो गया। यहाँ पर प्रयोजन थोड़ी बात अलग बता रहे हैं, बट कभी कुछ चिंतवन सा करता है, कभी बातें बनाता है, ये। और ऊपर भी देखिए ना, यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, ऊपर का पैराग्राफ, तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया, और आत्मा को कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है। बारंबार एक रूप चिंतवन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है। गणधरादिक का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्यों में प्रवर्तित हैं। तेरा उपयोग गणधरादिक से भी कैसे शुद्ध हुआ माने, इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। और फिर नीचे का पढ़िए कि कभी चिंतवन सा क्यों करता है, क्योंकि उसने बताया ना कि हम तो आत्मा का चिंतवन करते हैं। तो फिर टोडरमल जी कहते हैं तू चिंतवन के नाम पर कभी चिंतवन सा करता है, तुझे लगता है कि तू चिंतवन कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलो, यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं। जो मिथ्या दृष्टि होता है उसको आत्मश्रद्धान के नाम पर बस वो कुछ चिंतवन सा करता है, उसको लगता है कि हाँ मेरा आत्मश्रद्धान हो गया। ऐसी बात नहीं होती है, वो योग्य नहीं है। तो करना क्या? तो फिर टोडरमल जी अब यहाँ पर क्रम बता रहे हैं, क्रम बता रहे हैं। अच्छा एक काम करते, चलो पहले 2 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन, फिर मैं क्रम की बात करता हूँ। पेज 327 से पढ़ना है, कोई पढ़ेगा? इस प्रकार भिन्न भिन्न यहाँ प्रश्न है कि यह 4 लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे? वहाँ से ना पेज। यस। समाधान, मिथ्यात्व कर्म के उपशम आदि होने पर विपरीताभिनिवेश का प्रभाव होता है। वहाँ चारों लक्षण यह पद पाए जाते हैं तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है, या आपापता भेद विज्ञान करता है, या आत्मस्वरूप ही का स्मरण करता है, या देवादिक का स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धा में सर्वत्र पर अंडरलाइन ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, मतलब कभी आत्मा का श्रद्धान होगा, कभी आपा पर का श्रद्धान, कभी तत्वों का श्रद्धान मतलब विचार, कभी अनंतादिक का विचार। ये विचार चलते रहेंगे, विचार तो अनेक अनेक होते रहेंगे, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर पना पाया जाता है। ठीक है, विचार करता है तो वेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है, और वेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। इसलिए समय दृष्टि के श्रद्धा में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है, तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीताभिनिवेश पाया जाता है, उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। जिन मत के दिवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम वेद आदि को सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धा होता है,
भिन्नपणा ही संभवित है। ओके, बस आगे नहीं, बस अभी यहाँ पर ये क्रम कैसा होना चाहिए, क्रम की बात कर रहे हैं। तो जो कल में अपन ने चर्चा की थी ना कि सबसे पहले वो चार्ट के माध्यम से सबसे पहले देवादिक का श्रद्धान, उसके बाद 7 तत्वों का श्रद्धान, उसके बाद आपापर का श्रद्धान, उसके बाद आत्मा का श्रद्धान। अब एक क्रम को जरा समझिए। अरहंत आदि का श्रद्धान करना इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो हमारी सुख की खोज कहाँ पर होगी, हमारे आदर्श कौन है, पहले तो ये निश्चित किया जाए। ठीक है, हमें या फिर हम सुख की चाह रखते हैं, तो सुख की चाह रखने के लिए हम जैसे सुख की चाह रखते हैं और अपने सुखपूर्ण स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, उस स्थान को भी कोई प्राप्त हो चुका है या नहीं हो चुका। तो सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। ओके, अब उसके बाद में उनके बताए हुए वचन मतलब 7 तत्वों का श्रद्धान करो, तो जिसमें से हमें स्व पर हेय उपादेय की बात समझ में आएगी। ठीक है, वो जो कल सेकंड कॉलम लिखवाया था ना, वो उसी के लिए था। स्व पर हेय उपादेय की बात समझ में आ जाएगी 7 तत्वों को समझने पर। अब 7 तत्वों को समझने पर आपापर का श्रद्धान, इसके बाद आपापर का श्रद्धान क्यों, क्योंकि जीव, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पर लगेगा कि स्व पर और हेय उपादेय का ज्ञान हो जाएगा। और तत्वाधिक इसके लिए बाद ही क्यों, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए ही फिर तत्व मानेंगे, अन्य कल्पित तत्वों को नहीं मानेंगे। ओके, और उसके बाद में लास्ट में आत्मा का श्रद्धान क्यों, अरे आपा पर मतलब स्व और पर, ये दो वस्तुएं तुमने खड़ी तो कर दी, बट स्व में अहम करना है, पर में परत्व करना है, इसका निर्णय होगा कब, आत्मा का श्रद्धान करोगे तब। आत्मा का श्रद्धान मतलब आत्मा में अहम करो, उसकी बात कही जा रही है। ठीक है, इसलिए क्रम का औचित्य है। कभी ये मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, क्रम आगे पीछे कर देता है और इसकी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, जो विशेष पुरुषार्थी होते हैं उनका आगे पीछे हो सकता है, परंतु सामान्य जनों की अपेक्षा, एक एवरेज व्यक्ति की अपेक्षा बात करें तो ये क्रम फॉलो करने पर बहुत कम चांसेस है कि तुम मार्ग से भटक जाओ, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि हम फिल्टर करते जा रहे हैं, हम एक एक फिल्टर करते जा रहे हैं। ठीक है, और योग्य बात ही उसमें से बाहर निकलेगी। ठीक है, चलिए 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं अपन को। तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धा हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपापर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, वो बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवृत्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता। आपापर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है अथवा आपापर का भी ठीक निर्णय नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो सब चतुराई की बातें हैं, मान आदि कसाई के साधन है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना। 1 मिनट, यहाँ पर फिर से ये सब चतुराई की बातें हैं, मान आदि कषाय के साधन है। खीर खांड खाकर आलसी निरुद्यमी हुआ है, वहां पर आई थी ना अपना 208 पेज की बात है ये। और कभी चिंतवन सा करता है, कभी महंत क्या लिखा था ना, महंत रहना चाहता है, ऐसी बातें लिखी थी ना, बस इसी की तरफ संकेत है। तो आप ना चाहे तो 328 के लिए भी लिख करके रख दीजिए, पूरे पेज के लिए लिख करके रख दीजिए रेफर पेज 208, और 208 के वहां पर लिखिए रेफर पेज 328। ठीक है, ये दोनों जगह रेफरेंस दे दीजिए, 208 और 328। देखिए, एक दिन अपना ऐसा नहीं जा रहा कि हम 7वें अधिकार को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके प्रकरण को फिर से देख नहीं रहे हैं। हर जगह टोडरमल जी की बातें बराबर हमको याद आती जा रही है, इसलिए 7वां अधिकार गलती से भी स्किप नहीं करना। जो भी जन 5वां और 7वां अधिकार स्किप कर जाते हैं ना,
वे बहुत कुछ खो जाते हैं, उनको लगता है क्या तो है क्या तो है। पहले 4 अधिकारों में तो सामान्य मतलब बातें तो बहुत विशेष बातें हैं बट सभी को परिचित है। ये 5वें और 7वें अधिकार में जो बातें लिखी है ना, बहुत विशेष विशेष नाविन्यतापूर्ण है, और इसको अगर कोई स्किप कर जाए तो वो समझ लीजिए दूध में से मलाई हटा करके केवल दूध पीने की कुचेष्टा कर रहा है। अरे सारा क्या कहना चाहिए, क्रीम पार्ट वो तो मक्खन में था, ठीक है, उसमें से घी निकलने वाला था, और तुमने उसको हटा करके केवल दूध पीना चाहा, क्या तो मतलब रहा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के अधिकार भी बहुत कम वैल्यू वाले हैं, बट ये 5वां और 7वां अधिकार बहुत हाई वैल्यू वाले हैं, इनको तो गलती से भी स्किप नहीं करना, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, कंटिन्यू। वही कहते हैं, पहले तो आज्ञाधीश से वह किसी परीक्षा से खुदेवादी की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादी का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले खुदेवादी का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादी का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादी का श्रद्धान करना, फिर जिन मत में कहे विवादित तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आपा का भिन्नपना जैसे पासिंग हो वैसे विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता है, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके एक मिनट इन्हीं में यहाँ पर बस एक छोटा सा उदाहरण दिया है, कहते हैं इस क्रम को तुम फॉलो करोगे ना तो हाई चांसेस है कि तुम्हारा काम बन जाए। मतलब हाई चांसेस है, मतलब किसी के हो भी सकता है, किसी के नहीं भी हो सकता है, बट चांसेस तो कि तुम्हारा काम बन जाए इस क्रम को फॉलो करने पर। मतलब नहीं होगा तो बट ऐसे ज़्यादा लोग होंगे नहीं, ऐसे ज़्यादा लोग होंगे नहीं कि जिनका इससे बना नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपने ये जो बातें लिखी सब गलत है? नहीं, ये तो 100% सही बात है। क्यों? अरे देखो, ये क्रम को फॉलो किया, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि भी रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा 328 में वो दूसरे पैराग्राफ में देखा कि मिथ्या दृष्टि जीव किस प्रकार करता है, चिंतवन सा करता है, कुछ विचार करता है, उसको लगता है कि बस देवादिक के नाम आदिक जान लिए, तत्वों के नाम आदिक जान लिए, उनकी परिभाषाएं रट ली, बस काम हो गया। इतने से काम नहीं बनता है, इतने से काम नहीं बनता है। इसलिए टोडरमल जी लिख रहे हैं कि कोई इस क्रम को भी फॉलो करे ना तो जरूरी नहीं है कि उसका काम बने ही बने। हाँ, बट काफी ज्यादा संभावना है कि उसका काम बन जाए, सम्यक्त्व को प्रकट कर जाए, और इस क्रम से फॉलो करने पर काफी ज्यादा चांसेस है। जिस प्रकार जो पुत्र का अर्थ ही है वो तो बुद्धिपूर्वक विवाह आदि करे, आदि मतलब विवाह आदि करे, आदि में मतलब अभी विवाह ही लेना, कुछ और सोचेंगे तो गलत बात हो जाएगी वो स्वीकृत नहीं है अपने यहाँ पर। गंधर्व विवाह आदि जो बातें वो अपने यहाँ पर स्वीकृत नहीं है, ठीक है। इसलिए जैसे गंधर्व विवाह से उत्पन्न पुत्र का नाम बताओ, एक आधा वर्तमान योग का उदाहरण दीजिए। गंधर्व विवाह मतलब समझते हैं ना? गंधर्व विवाह मतलब समझते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। गंधर्व विवाह मतलब समाज के सामने अभी तक पूरा समाज ने स्वीकृति अभी तक शादी को नहीं दी है, मतलब हो गया है, नक्की हो गया है, बट अभी तक पंचों के सामने शादी हुई नहीं है। उससे पहले ही वो होने वाले पति पत्नी को पुत्र हो जाना, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह से हो जाने वाली संतान, ठीक है। मतलब प्री मैरिज चाइल्ड होना, उसको कहते हैं गंधर्व वाला पुत्र। अब ये
प्रथमान्य का उदाहरण दीजिए जरा। कर्ण, ठीक है, कुंती और पांडु से उत्पन्न कर्ण। क्यों नहीं रखा उन्होंने? क्योंकि नाजायज है, ठीक है, समाज के सामने अभी तक स्वीकृत नहीं है, शादी अभी तक स्वीकृति नहीं हुई है, इसलिए फिर उसको पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। खैर मैं तो क्या कह रहा हूँ, जिसको पुत्र की चाह हो वो तो बुद्धिपूर्वक विवादित करे, बट जरूरी नहीं है कि शादी करने पर पुत्र हो ही हो सकता है, कई सारे कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि स्त्री ही वंध्या हो सकता है, या फिर हो सकता है पुरुष की साइड से कभी कोई दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते, बट बुद्धिपूर्वक तो तुम विवाह ही करो, ठीक है। हाँ, एक और मतलब शादी करने पर भी संतान उत्पन्न नहीं हुई, उदाहरण अपना उदाहरण मतलब ऐसा दूंगा, ये सत्य की खोज में आप पढ़ना, वहाँ पर वो जो उसका नायक बताया गया है, कौन, विवेक, तो उसकी शादी हो जाती है, कितने तो भी साल हो गए उसको संतान होती ही नहीं है, तो ऐसा वहाँ पर चित्रण किया गया है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, टोडरमल जी जो कह रहे हैं ना कि बुद्धिपूर्वक तो विवादित करे, उसी प्रकार जिसको सम्यक तो प्रकट करना है वह तो बुद्धिपूर्वक इसी क्रम का अनुगम करे, चांसेस है कि उसका काम बन जाएगा, बट कुछ चांसेस है कि उसका काम नहीं भी बन सकता है। ओके, चलिए बस ये पैराग्राफ थोड़ा रैपिड रीडिंग करेंगे तो भी चल जाएगा। हाँ जी। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादित्य के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापन के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता है जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना, जैसे पुत्र का अति विवाह आदि कार्यों को मिलाए पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो न हो, इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक्त्व का अति इन कारणों को मिलाए पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो न हो, नहीं भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। इस प्रकार सम्यक्तों का लक्षण निर्देश किया। ओके, डन। अभी एक नवीन टॉपिक चालू हो रहा है। शंकाकार अभी एक प्रश्न पूछ रहा है, अगर ऐसी बात है आपने इतना सारा हमको घुमा फिरा करके लाया, ये लक्षण है, वो लक्षण है, वो लक्षण है, इतना होने पर भी अगर आप जानते हैं कि चारों लक्षण युगपत होंगे तो कोई सा भी एक लक्षण लेकर के चिपका देते, आपने केवल वो तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। परिभाषा क्या दी थी, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, तो आपने जबरन ये तत्वार्थ श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन ऐसा क्यों बताया, उसी को क्यों हीरो बनाया? सामने वाला प्रश्न लेकर के खड़ा है, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं अन्य लक्षणों में संभावना है कि थोड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाए, तुच्छ बुद्धि जीवों को थोड़ा मतलब वो कुछ कम ज्यादा भी समझ सकते हैं, कुछ अन्यथा भी समझ सकते हैं। तत्वों के श्रद्धान में ऐसा नहीं होगा, तत्वों के श्रद्धान में कदापि ऐसा नहीं होगा। 7 तत्व कहे हैं, इसमें अन्यथा श्रद्धान क्या करेगा? वो तत्वों के बारे में भी अन्यथा श्रद्धान मतलब अन्यथा वो अपन 7 तत्व संबंधी भूल वो अन्यथा श्रद्धान ही है, बट उसमें भी और विपरीत क्या श्रद्धान करेगा, उसमें विपरीतता ज्यादा कुछ आ नहीं सकती, ठीक है। जीव, अजीव, आस्त्रव कैसे कहा, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं इनमें भ्रम का कोई अवसर नहीं है, ठीक है। हुआ तो एक लिमिट तक ही होगा, बट इसके अलावा और भ्रम नहीं हो सकता। अच्छा, वो भ्रम भी नहीं है जो अपन कहते हैं ना 7 तत्व संबंधी भूल, वो भ्रम भी कैसे कहे, वो तो उसने कैसे कहूँ अभी,
वो जो लक्षण बताए हैं वो लक्षण मिसलीडिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या बाकी के लक्षण मिसलीडिंग है क्या? नहीं, बट वहां पर चांसेस है कि कोई इसका थोड़ा अलग अर्थ समझ ले। तत्वों के श्रद्धान में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। जैसे देवादिक की बात अपन करें, देवादिक के श्रद्धान में क्या करेगा? बस सच्चे देव शास्त्र गुरु में संतुष्ट, और कुदेवादिक में देश द्वेष करने लग जाएगा। मतलब तुमने किया क्या? सच्चे देव शास्त्र गुरु में राग किया, कुदेव को गुरु कुशास्त्र में द्वेष किया, तुम्हारा मिथ्या तो मोह हटा कहां पर? बहुत कड़क बात लगेगी आपको, ये टोडरमल जी ने ऐसे कैसे लिख दिया, बट बहुत सामने वाला अब इतना बौखला गया है ना, तो टोडरमल जी को भी उतने ही जोर से उत्तर देना पड़ रहा है। सामने वाला क्या कह रहा है, कुछ तो एक बताओ, कुछ तो एक बताओ, और आपने तत्वार्थ श्रद्धान कैसे बोला, तत्वार्थ श्रद्धान कैसे बोला? तो टोडरमल जी कहते हैं देवादिक के श्रद्धान में राग द्वेष होने के भी अवसर है। मतलब ये देव हमारे, ये उनके भगवान, मतलब ये 2400 तीर्थंक हमारे हैं, ये कुदेव ये हमारे नहीं हैं, ये कुदेव क्या तो काम के, इनका कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सब इनको भजने पूजने से क्या कहेंगे अभी, द्वेष कर बैठता है, उनके प्रति द्वेष कर बैठता है। तो करना क्या था? राग नहीं, मध्यस्थ भाव। ये कुदेव है बस इतना सा जानना था। और सच्चे देव शास्त्र गुरु में भी राग नहीं। राग भी कैसा? वो एक गुणों के प्रति अहोभाव होता है, बट जब आत्मस्थिरता की बात आए तब इस विकल्प से भी परे होना चाहिए। और ये जीव राग द्वेष करने में ही संतुष्ट हो जाता है, बस खेल खत्म, आगे बढ़ता ही नहीं है। आपापर के श्रद्धान की बात करते हैं। आपापर के श्रद्धान में ऐसा होगा कि पहले तो ये कंफ्यूजन होगा, आपा कौन और पर कौन, ये इसमें कंफ्यूज करने लग जाएगा। आपा पर में ही वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा आपा मतलब नहीं, आपा मतलब अपने घर के लोग, ये सब हमारे हैं, और हमारे घर वालों को छोड़कर ये सब पराए हैं, ठीक है, वो ऐसा मान सकता है। या फिर आपा के रूप में बस असमान जाति द्रव्य पर इस देह को, देह में ये जो जीव रह रहा है, देह और जीव को एक गिनता है, बस हो गई दिक्कत। आपा के नाम पर उसने देव को भी मिक्स कर दिया, ठीक है, औरों को पर मान लिया, और देह को तो तुमने अपना मान ही लिया ना, ये दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पर भी कुछ दिक्कत हो जाए। और आत्मश्रद्धान में अगेन वही बात कि आत्मा का विचार वो करता रहेगा, बट आत्मा का विचार करेगा, वो विशेष तो जानेगा नहीं, केवल आत्मा 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 का चिंतन करेगा। तो अरे उसके विशेष जाने बिना तुम उसका चिंतन करोगे क्या? आई थी ना बात, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। मतलब क्या? विशेष के बिना का सामान्य गधे के सिंह समान है, असंभव है, मतलब, ठीक है। तो कहने की बात इतनी है कि तीनों ही बचे हुए लक्षणों में थोड़ा थोड़ा चांस है कि यहाँ भ्रम उत्पन्न हो सकता है। तत्वार्थ श्रद्धान में ऐसे भ्रम का कोई स्कोप ही नहीं, वहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये तो अपन ने तीनों लक्षणों से, तीनों दोषों से रहित बताया है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित बताया है ये लक्षण हमने। तो यही लक्षण हमने मुख्य करना उचित समझा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ प्रश्न है, वहां से पढ़ना है, और अगले पेज के पहले पैराग्राफ तक पढ़ना है। यहाँ प्रश्न है कि संवेद्यों के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या? समाधान: तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन भाषित नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न होता है, और इस तत्वार्थ श्रद्धान में, श्रद्धान लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता है। कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए लक्षण को मुख्य किया है। वही बतलाते हैं, देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अनंत देव आदि को मानना, बोध को नहीं मानना इतना ही समय है। महाजीव अजीव का वह बंध मोक्ष के कारण कार्यता स्वरूप प्रतिभाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की
माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न करें, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। अंडरलाइन कीजिए। स्वच्छंद होकर राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे, मतलब अरे अगर मुझ में उत्पन्न कोई विकृति है, अगर ये मैं जानूंगा ही नहीं तो उसके अभाव का प्रयास करूंगा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए फिर मुझ में भी कोई विकृति उत्पन्न हुई है या नहीं हुई है ये जानना जरूरी है। इसलिए रागादिक आश्रवादिक को भी जानना जरूरी है, और ये उसको जानता ही नहीं है। जो केवल आपा प्रकाश श्रद्धान कर रहा है ना, वो इन बातों को जानता ही नहीं है, तो अपने में उत्पन्न हुई विकृति का अभाव कैसे करेगा? दैट्स द क्वेश्चन। ओके, आगे। तथा आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाति हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, इसी से सम्यक्त होता है। वहाँ जीव अजीवादि का विशेष व आश्रम आदि का स्वरूपातीत न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो, व जीवादि के विशेष व आश्रम आदि के स्वरूप का श्रद्धा हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक भी माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न करें, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया। बस अब यहाँ पर पहले तो ये बताया कि इनको क्यों मुख्य लक्षण नहीं बनाया, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट नहीं कहा, तो पॉजिटिव पॉइंट भी बताया उन्होंने। अब हम बताते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान को ही हमने मुख्य कारण क्यों बनाया। तो हाँ जी, तो अब यहाँ पर पहला तर्क दे रहे हैं क्या, कि मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है, बात एक। बात दो, तुच्छ बुद्धियों के लिए इस लक्षण में बचे हुए 3 लक्षण भी गर्भित हो जाते हैं, और 3 अगर किसी के आभास मात्र रह जाए तो सबसे पहले रिकवरी इसी में से हो जाएगी। क्या कहा? 3 तर्क दिए। सबसे पहला, मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है, एक। दूसरा, तुच्छ बुद्धि जीवों के लिए इस लक्षण में बाकी के लक्षण अपने आप गर्भित हो जाते हैं, यह वो समझ जाता है। ठीक है। और तीसरा तर्क ये दिया कि अगर किसी के आभास मात्र भी रह जाए ना, तो इसको इस विपरीतता को दूर करने के लिए ये सबसे फास्ट हो सकता है। ठीक है। जैसे मान के चलिए किसी के पास, चलो मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला तो क्या है, मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है मतलब, अरे मुझे रागादिक जाने, रागादिक को जाना मतलब ये मुझ में उत्पन्न हुई विकृति है। बंध को जाना, ये मेरे साथ बंधी हुई विकृति है, ऐसा जाना। उसके बाद अब विकृति तो मैं ऐसे कैरी नहीं कर सकता, मुझे कभी ना कभी उसका अभाव करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकता हूँ? संवर निर्जरा पूर्वक। और संवर निर्जरा पूर्वक होगा क्या, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं समस्त कर्ममल का क्षय करके मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है कि यह जीव दुख की अवस्था से सुख की अवस्था में पहुंच जाएगा, अपने वर्तमान दुख को जान करके, उसको स्वीकार करके तथा उसके अभाव का उपाय करके ये सुख की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ये मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध हो गया, बात एक। बात दो, तुच्छ बुद्धि जीव जो होते हैं उनको तत्वार्थ श्रद्धान बताओ ना, तो बचे हुए 3 जो लक्षण है वे अपने आप फटाफट समझ में आ जाते कि हाँ, बचे हुए 3 लक्षण भी इसमें गर्भित हो जाते हैं। बट बचे हुए 3 लक्षणों के माध्यम से तुम उसमें तत्वार्थ श्रद्धान घटित करो तो वो थोड़ा टफ हो सकता है। कोई बुद्धिमानी से अगर लगाए तो लगाए तो उसको तो बराबर समझ में आ जाएगा, बट तुच्छ बुद्धि जीवों की अपेक्षा वो समझना बहुत कठिन जा सकता है। इसीलिए हमने तत्वार्थ श्रद्धान को ही मुख्य बनाया। और तीसरा कारण, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान के चलिए किसी के ऊपर 1000 रुपए का कर्जा है, किसी के ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा है। बोलो सबसे जल्दी कौन रिकवर हो सकेगा? कर्जा है दोनों के ऊपर है, क्या करें, कर्जा आ गया तो आ गया, बट सबसे जल्दी रिकवर कौन हो सकेगा? मतलब कर्जे से कर्ज मुक्त जल्दी कौन हो सकेगा?
बराबर। जिसके पास केवल 1000 रुपये का कर्जा है ना, वो तो फटाफट अब वो बोलेगा, बोल चल कितना चाहिए, हाँ ले ले, ब्याज सहित 1100 रुपया हो गया, चल निकल जा, खेल खत्म, उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और 1000 करोड़, भाई साहब पसीना बहाने पसीना बह जाएगा उसका। मतलब ये जन्म क्या, आगे वाली पीढ़ी भी बस कर्जा ही फेंटते फेंटते रह जाएगी, रीपे करती रह जाएगी। इसलिए फ्रेंड जोन उसके पास है, वो भी है ना, अरे ले लेगा 1000 रुपये। अरे आप उदाहरण का मजा किरकिरा मत कीजिए। उदाहरण एक देश होते हैं। ठीक है, नहीं आप जो कह रहे हैं ना, बात 100 टन सही है। और इस बात का मैंने भी विचार किया था कि डिपेंड कि पैसा किसके पास कितने है। अगर 1000 रुपये वाले के पास, 1000 रुपये कर्जे वाले के पास, उसके पास केवल 10 रुपये है, वो क्या तो कर्जा खत्म करेगा। और 1000 करोड़ कर्जे वाले के पास 1,00,000 करोड़ की संपत्ति है, वो बोलेगा हाँ चल बोल, एक चेक निकाल दूंगा काम हो जाएगा, या फिर एक बैंक ट्रांसफर कर दूंगा काम हो जाएगा। तो वो पहले तो बड़ी किसान लोग 1000 रुपये भी लेते थे, 100 रुपया भी उधार लेते थे, पूरी जमीन ले लेते थे, जमीन हाँ ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ा के पूरी करेक्ट जमीन हत्या लेते थे वो। करेक्ट करेक्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर अपन अज्यूम ये कर रहे हैं कि संपत्ति दोनों के पास समान है, संपत्ति दोनों के पास समान है। और सिद्धांत में कैसे घटित करेंगे, मति श्रुति ज्ञान रूपी संपत्ति सभी के पास समान है। ठीक है, तो अगर कोई देवादिक्य श्रद्धान में भ्रम कर गया, मतलब विपरीत श्रद्धान में पहुंच गया, या फिर आपापर के श्रद्धान में विपरीतता कर गया, या आत्मा के श्रद्धान में विपरीतता कर गया, तो उसको उसमें से बाहर निकालना बहुत टफ है। रिलेटिवली ये 7 तत्व संबंधी इसकी भूल है ना, उसको बाहर निकालना आसान है। वो संपत्ति का वो सेंटेंस है ना कि कितना भी ये हो जाए, गलत रास्ते पे चलने से लौट आना अच्छा है। सतपथ का ये हेडिंग, अच्छा, टैग लाइन है, ओके ओके ओके। मतलब वो सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, वैसी कुछ बात है, बराबर। वैसे कि गलत रास्ते पे चलने से अच्छा है कि वहां से लौट आना। करेक्ट करेक्ट। और जल्दी कहाँ से लौट आएंगे, तो ये 7 तत्वों में अगर कोई गड़बड़ कर जाए ना, तो वो फटाफट आ सकता है। वो देवादिक्य चंगुल में अगर फंस गया, विपरीत देवादिक्य श्रद्धान के चंगुल में फंस गया, तब तो अब क्या करें। अब तो बहुत टफ है कि उसको उसमें से बाहर निकालना, क्योंकि श्रद्धान जाता नहीं है इतने जल्दी जल्दी। वो जो देवादिक के प्रति श्रद्धान होता है ना, वो निकलता नहीं है, टूटता नहीं है विपरीत श्रद्धान। इसलिए टोडरमल जी ने जानते हुए लिखा कि तत्वार्थ श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, यह मुख्य लक्षण बनाया, मुख्य लक्षण बनाने का यह कारण जानना। ठीक है, तीनों कारण, 3 पैराग्राफ में 3 पॉइंट दिए हैं, आप 1 2 3 करके मार्क कर दीजिए और पढ़ लीजिए उतना। ठीक है, चलिए अभी पढ़ना है। हाँ जी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, तो फिर एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, कल से नवीन प्रकरण चालू हो जाएगा। तथा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीव आदि का व आश्रव आदि का श्रद्धान होता है, वहां सर्व का स्वरूप भलीभांति भाषित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक होता है, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। आश्रवादी का श्रद्धान होने से रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है, इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया। एक अथवा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादि का श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान व आत्मश्रद्धान गर्भित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है। तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं भाषित होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। तो अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र यह हो, महातत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो वह अभिप्रेत अभिनिवेश के भी कारण हो जाए। 3 इसलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीव
का श्रद्धांश ही सम्यक्त्व का लक्षण है ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक विचार है। डन। अब देखो जहां पर पहुंचना है अपन को, उसका लक्षण तो जान लेवे, फिर उसकी तरफ हम कूच कर पाएंगे। इसलिए टोडरमल जी ने सबसे पहले सम्यक्त्व के लक्षण बताना उचित समझा। अनेक अनेक लक्षण बताए जाते हैं, उनका समन्वय कैसे बिठाना। एक विशिष्ट लक्षण को ही हमने मुख्य क्यों किया, बाकी के लक्षण है फिर भी हमने एक विशिष्ट लक्षण को ही मुख्य क्यों किया, उसकी भी कारण मीमांसा यहाँ पर की गई। अब इसके आगे कल से थोड़ा सा कर्णानियोग का प्रकरण चलने वाला है। कई सारी बातें आने वाली है, तो जो भी आज अटेंड नहीं कर पाए हैं तो कल से ज़रूर अटेंड करेंगे, ठीक है। और टॉपिक तो बहुत रोचक है, पूरा कर्णानियोग का चलने वाला है। और जो अपन ने रत्नगण श्रावक कह रहा हूँ, जैन सिद्धांत प्रवेशिका के टाइम पर जो चर्चा की थी ना, काफ़ी सारी चर्चा रिवाइज होने वाली है। इसलिए प्रवेशिका के भी अपने अगर नोट्स होंगे तो उसको भी साथ में रख लीजिए, बहुत कुछ रेफर करने को होगा, ठीक है। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।